आज हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी और दुनिया को हिला देने वाली खबर की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। 28 फरवरी 2026 की देर रात तेहरान की मध्य इलाके में उनके आधिकारिक परिसर पर अमेरिका और इजराइल की संयुक्त एयर स्ट्राइक हुई। यह हमला कई घंटों तक चला। हाई प्रिसीजन मिसाइलों और स्टील्थ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। शुरुआती घंटों में सिर्फ टारगेटेड ऑपरेशंस की बात कही गई, लेकिन कुछ ही देर बाद ईरानी सरकारी मीडिया ने पुष्टि कर दी कि हमले में खामेनेई गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उसके बाद उनकी मौत हो गई। 86 साल की उम्र में उनका अंत हुआ और इस अंत के साथ एक युग भी खत्म हो गया। लेकिन यह अंत जितना अचानक दिखता है, उसकी पृष्ठभूमि उतनी ही लंबी, जटिल और टकराव से भरी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ चेक। अली खामेनेई का जन्म 19 अप्रैल 1939 को ईरान के शहर मशहद में हुआ। उनका परिवार कोई राजघराना नहीं था, वो एक साधारण धार्मिक परिवार से आते थे। उनके पिता एक मौलवी थे। घर में सादगी थी, अनुशासन था और धार्मिक माहौल था। बचपन से उन्हें धार्मिक शिक्षा दी गई। बहुत कम उम्र में वो पढ़ाई के लिए चले गए कुम, यानी कि जो शिया इस्लाम का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र माना जाता है। ये उनकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने उनकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। खुमैनी उस समय शाह के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। उनका मानना था कि ईरान में पश्चिमी प्रभाव खत्म होना चाहिए और इस्लामी शासन स्थापित होना चाहिए। युवा खामेनेई इस विचारधारा से बेहद ही प्रभावित हुए। धीरे धीरे वो खुमैनी के भरोसेमंद शिष्यों में शामिल हो गए। 1960 का दशक, ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। विरोध बर्दाश्त नहीं किया जाता था। खामेनेई ने विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। उन्हें 6 बार गिरफ्तार किया गया, जेल में यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने पीछे हटना नहीं सीखा। 1979 में एक ऐतिहासिक मोड़ आया जिसे दुनिया ने इस्लामी क्रांति के नाम से जाना। शाह देश छोड़कर भाग गए, खुमैनी सत्ता में आए और यहीं से खामेनेई का असली राजनीतिक सफर शुरू हो गया। क्रांति के बाद खामेनेई को कई अहम पद दिए गए। वो रक्षा मामलों में शामिल हुए, सेना और सुरक्षा ढांचों के करीब आए। 1981 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर बम से हमला हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि उनका एक दाहिना हाथ हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गया। इस घटना ने उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया, लेकिन राजनीतिक रूप से और ज्यादा कठोर बना दिया। वो और सतर्क हो गए। उन्हें एहसास हो गया कि सत्ता में रहना है तो मजबूत सुरक्षा तंत्र चाहिए। 1981 में वो ईरान के राष्ट्रपति बने। उसी दौर शुरू हुआ 8 साल लंबा ईरान इराक युद्ध। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने हमला किया। ये युद्ध विनाशकारी था। लाखों लोग मारे गए, शहर बर्बाद हुए, अर्थव्यवस्था टूट गई, लेकिन इस युद्ध ने खामेनेई को मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में स्थापित कर दिया। वे लोगों के बीच प्रतिरोध की आवाज बनकर उभरे। 1989 में खुमैनी का निधन हुआ। देश में सवाल था कि अब कौन, और फिर खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। ये पद सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। सुप्रीम लीडर नेता का प्रमुख होता है, न्यायपालिका उसके अधीन होती है, मीडिया और सुरक्षा एजेंसियां उसी के इशारे पर चलती हैं, राष्ट्रपति भी उसके नीचे होता है, यानी कि असली ताकत उसके पास है। खामेनेई के शासन का सबसे बड़ा विवाद रहा परमाणु कार्यक्रम। 1960 के दशक में ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज किया। दुनिया को शक था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। 2015 में एक बड़ा समझौता होता है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस समझौते में अमेरिका, यूरोप और ईरान शामिल थे। ईरान ने परमाणु गतिविधियों पर रोक लगाने की बात मानी, बदले में प्रतिबंध हटाने की बात कही गई। लेकिन 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया। प्रतिबंध फिर से लग गए। ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, लेकिन खामेनेई झुके नहीं। इजराइल के साथ उनका टकराव और भी ज्यादा गहरा था। इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। ईरान ने जवाबी रणनीति अपनाई। मिडिल ईस्ट में खामेनेई ने एक नेटवर्क तैयार किया जिसे एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस कहा गया। इसमें शामिल थे लेबनान का हिजबुल्लाह, गाजा का हमास, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और यमन के हुती। मकसद साफ था, अमेरिका और इजराइल को घेरना। लेकिन घर के अंदर तस्वीर अलग थी। 1999, 2009, 2022 बार बार विरोध प्रदर्शन हुए। 2022 में 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद देश में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। लोग महिला, जीवन, स्वतंत्रता के नारे लगा रहे थे, लेकिन जवाब आया सख्ती, गिरफ्तारी, इंटरनेट बंद, फांसी। खामेनेई का मानना था कि अगर व्यवस्था ढीली हुई तो पूरा सिस्टम ढह जाएगा। उनके नियंत्रण में एक बड़ा आर्थिक ढांचा भी था, सेटल्ड। कहा जाता है कि इसकी संपत्ति अरबों डॉलर की थी। विरोधियों का आरोप था कि सत्ता और संपत्ति का केंद्रीकरण हो गया है। 1989 में लेखक सलमान रुश्दी के खिलाफ जारी फतवे का उन्होंने समर्थन किया। ये मामला दशकों तक पश्चिमी देशों और ईरान के रिश्तों में तनाव का कारण बना रहा। और अब उनके निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि आगे क्या? ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा? फैसला करेगी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञों की परिषद,
लेकिन असली भूमिका निभाएगा रिवोल्यूशनरी गार्ड। देश के अंदर युवा बदलाव चाहते हैं, वो नौकरी चाहते हैं, खुलापन चाहते हैं, दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सत्ता संरचना अभी भी वही है। अयातुल्लाह अली खामेनी एक विवादित शख्सियत थे। उनके समर्थक कहते हैं कि उन्होंने ईरान को बाहरी दबाव के सामने झुकने नहीं दिया। आलोचक कहते हैं कि उन्होंने देश को अलग थलग कर दिया। लेकिन एक बात तो तय है, उन्होंने इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी है। आज जब हम ये कहानी खत्म कर रहे हैं तो एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या ईरान बदलेगा या वही रास्ता जारी रहेगा? इतिहास का पहिया घूम रहा है और मिडिल ईस्ट एक नए मोड़ पर खड़ा है।